थोड़ा सा वार्म अप, सिंपल अप एंड डाउन, आगे पीछे, थोड़ा सा आगे पीछे आइए, हल्का वार्म अप करेंगे। आप अपनी मैट में भी इस तरह से आगे पीछे आ सकते हैं, राइट। ओके, नाउ वी विल डू स्टार्ट विद द हेड, जैसा कि हम लोगों ने कल किया था। 3 to 5 times we will repeat. Ear to head touch. तीन से 5 बार। स्ट्रेट। अब हम गर्दन को दाईं तरफ ले जाएंगे, सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस बाईं तरफ, सेंटर में, दाईं तरफ, सेंटर में, बाईं तरफ और सेंटर में। राउंड रोटेशन करते हैं। अगर आपको सर्वाइकल है तो आप राउंड पूरा नहीं करेंगे, सेंटर से शुरू करेंगे, धीरे धीरे आंखें खुली रखते हुए बीच में आएंगे, वापस अपोजिट साइड लेफ्ट साइड से लेते हुए फिर वापस सेंटर में। सर्वाइकल जिसको भी है वो बहुत ध्यान रखेंगे कि आंखें खुली करके करें और धीरे धीरे गर्दन को घुमाएंगे। क्या कई बार देखा होगा आपने, लोग इस तरह से एकदम राउंड राउंड घुमाते हैं और आंखें भी बंद कर लेते हैं, उससे कई बार गिडीनेस हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। वेलकम मधु जी, आप जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। हाथ को, दाएं हाथ को सिर के पास रखें, अपने प्रेशर दें दाएं हाथ से सिर को, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमारा अलाइनमेंट सेम रहे, जो हमारा नेक है वो सीधा रहे। हम हाथ से धक्का देंगे सिर को और सिर को रोकेंगे कि वो जरा भी अपनी तरह से ना हिले। ओके, अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड से हाथ को सिर के पास रखें, कान के ऊपर और प्रेस करें, प्रेशर दीजिए एंड रिलैक्स। एक बार फिर दाईं तरफ, एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। ठीक है, अभी दोनों हाथों को होल्ड करेंगे, सिर के पीछे ले जाएंगे और प्रेशर देंगे, पूरा प्रेशर दीजिए अच्छे तरीके से। रिलैक्स, फिर एक बार फिर, रिलैक्स। सभी लोग करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे साथ साथ करेंगे। ओके, घर के पूरे फैमिली मेंबर्स को आप साथ में ला सकते हैं, मम्मी पापा दीदी जो भी है सबको ले आइए। हाथ को सिर्फ माथे के आगे रखेंगे। हम सब लोग थोड़ी आधा घंटा अभी थोड़ी सी रिलैक्सिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे।
इन एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन भी आएगा और जहां कहीं कोई जकड़न है वो भी दूर हो जाएगी। वेरी नाइस। इस तरह से क्या है, हमारा जो नेक के ऊपर जो प्रेशर आता है सर्वाइकल में, यहाँ पर जो हमारे है ना C5 5 वर्टिब्रीज होते हैं जिसमें स्ट्रेच आता है, तो ये अगर हम रोज कर सकते हैं दिन में 2 बार तो इससे बहुत फायदा होगा। ओके, नाउ वी विल कम टू द श्रग रोटेशन। कंधों को ऊपर उठाइए और रिलैक्स कीजिए, फिर ऊपर उठाइए। बच्चे लोग अपने कैमरा ऑन रखें तो बहुत अच्छी बात है, हम क्या देख पाएंगे आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बेटा। ओके, पूरा ऊपर खींचिए, वेरी गुड, एंड रिलैक्स। पूरा ऊपर खींचिए एंड रिलैक्स। सर्कल करेंगे अभी, 1 2 3 4 5 and relax. Opposite side, 5 बार opposite rotation। कैमरे को एक जगह रख दीजिए बेटा, फिर उसके बाद देखिए कहां पर आपका व्यू आ रहा है, देन यू स्टार्ट डूइंग। अदरवाइज आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे योगा, है ना। रिलैक्स। अभी हम हाथ को, एक हाथ को ऊपर ले जाएंगे, दाएं हाथ को ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर, दाएं हाथ को पूरा ऊपर खींचिए, पूरा स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट हमें दाएं हाथ को पूरा ऊपर खींचना है। सब लोग करेंगे। मैं तो उसका व्यू चेंज कर देती हूँ जिससे आप सब लोग देख पाए। करते जाइए करते जाइए। अपना दूसरा हाथ स्ट्रेच कीजिए, दूसरा हाथ स्ट्रेच कीजिए, अपोजिट साइड का हैंड स्ट्रेच कीजिए, जिससे आपको रिलैक्स होगा। एक एक हाथ को हम करेंगे, एक एक हाथ को हम करते जाएंगे तो अच्छा लगता चला जाएगा आप लोग। पूरा स्ट्रेच, अच्छे से स्ट्रेच, एकदम बढ़िया स्ट्रेच करो और करो, नीचे नहीं लाना, नीचे नहीं लाना है, जैसे ऊपर से पकड़ के कोई खींच रहा है छत से हमको, लंबे हो जाएंगे। जिसकी देखो बच्चों की अगर लंबाई बढ़ानी है ना तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और हम बड़े लोगों के लिए कमर की एक्सरसाइज, वेस्ट की एक्सरसाइज, रीढ़ की हड्डी को अच्छा रिलैक्स करने की एक्सरसाइज। अब दूसरी तरफ से एक बार और करते हैं, पूरा खींचे, पूरा खींचे ऊपर, नीचे से हाथ को नीचे, ऊपर वाले हाथ को ऊपर, जैसे जमीन से भी हमें कोई खींच रहा है और ऊपर से भी कोई हमें खींच रहा है। खींचे अपोजिट साइड, देखिए कितना खिंचाव होता है, राइट। वेरी गुड। बाकी लोग भी कैमरा ऑन करें तो अच्छा रहेगा। दोनों हाथों को सिर पर ले जाए। बेटा अभी खड़े ही रहो, अभी खड़े होने की एक्सरसाइजेज है, अभी खड़े रहो आप। खड़े होने की एक्सरसाइज में बताऊंगी जब हमें बैठना होगा। हाथों को स्ट्रेच करो सीधा ऊपर, खींचो ऊपर, खींचो और खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे। मम्मी दीदी कोई है उनको भी बुला सकते हो और अपने ब्रदर सिस्टर को भी बुला सकते हो। अच्छी तरीके से खींचेंगे, नाभि को अंदर रखेंगे, नाभि अंदर, बॉडी को स्ट्रेच करें और ऊपर की ओर ले जाए, ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाए। वेरी गुड। लंबाई बढ़ानी है तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सिर के ऊपर हाथ रख लेंगे, फिर दोबारा खींचेंगे। अगर आप लोग कैमरा ऑन करेंगे तो मैं देख पाऊंगी कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। अब बस, गुड, रिलैक्स। अभी हम साइड में खींचेंगे अपने हाथों को। ओके, थोड़ा सा पैरों के बीच में जगह बना लें। जो लोग खड़े हुए, दोनों हाथों को बाहर की तरफ धक्का मारें, जैसे दोनों तरफ से कोई दीवार हमारी तरफ आ रही है और हम उसे रोक रहे हैं। इस तरह से प्रेशर फील करें, या फिर ऐसा सोचे कि कोई ट्रक आ रहा है इधर से भी और इधर से भी, हमने दोनों को रोकना है। प्रेशर दीजिए, धक्का मारिए, धक्का मारिए, खूब अच्छे से प्रेशर दीजिए। वेरी गुड, एंड रिलैक्स। जब आप धक्का मारते हो ना, आपको यहाँ पर थोड़ा सा महसूस होगा, जोर लगेगा, राइट, होता है ना। इस तरह से करना है। वापस से धक्का, एक बार फिर जोर से धक्का।
अब इस बार हम क्या करेंगे, लाइक जो दाई तरफ वाला है ना, ऐसे समझिए कि इधर का ज्यादा ताकत लगा रहा है, तो दाई तरफ हम मुड़ते जाएंगे, प्रेशर देते जाएंगे, ऐसे देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, और वापस आएंगे। अब हम बाई तरफ वाले को प्रेशर देते जाएंगे, दूर भगा रहे हैं, दूर भगा रहे हैं उसको, और वापस एंड रिलैक्स। वेरी गुड। ठीक है, इसको अगर और अच्छे से ज्यादा करना चाहते हैं, थोड़ा पैरों को चौड़ा करेंगे और दोनों हाथ एक साथ ऐसे पुश, ये अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं। बच्चे लोग, जो छोटे लोग हैं बच्चे, वो इस तरह से करें, इससे आपकी नी स्ट्रेंथ होगी, आपकी थाई मसल स्ट्रेंथन होगी। ओके, राइट। दोनों हाथों को आप सामने लाएंगे। अब सामने हम अपने हाथ को आगे की तरफ धक्का मारेंगे, दाएं हाथ को, जैसे दायां हाथ कोई खींच रहा है, बायां हाथ वही रहेगा, दाएं हाथ आगे जा रहा है, देखिए आगे जा रहा है, देखिए आगे आपके पास आ गया मेरा हाथ, आपका हाथ मेरे पास आ गया। बाएं को पीछे नहीं ले जाना है, दाएं को आगे ले जाना है, बायां सीधा ही रखिए। आंटी बायां हाथ सीधा ही रखो, ऐसे ही, इसको मोड़िए मत, सीधा रखिए, सीधे रखिए दोनों हाथ, दोनों हाथ सीधे सीधे, सीधा या सीधा, पूरा सीधा। दूसरा हाथ बिना, हाँ, अभी दोनों सीधे रखेंगे, एक को धक्का मारिए, एक को खींचेंगे एंड रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे, हाथों को थोड़ा ढीला छोड़ दें, इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, दोनों हाथों को कोहनी के ऊपर रखेंगे और राउंड राउंड 5 राउंड। वेरी गुड, एंड अपोजिट। एंड रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा हाथों को रिलैक्स कर लेते हैं ना। दोनों हाथों को आपस में पकड़े, दोनों पंजों को इस तरह से, दोनों पंजों को पकड़ेंगे। ओके, वेरी गुड मधु जी, बहुत अच्छा कर रही है। खींचिए अब दोनों हाथों को दूर, दोनों हाथों को दूर दूर खींचिए। श्वेता जी, उर्मिला जी, रेखा जी, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लें तो बहुत बढ़िया लगेगा। एंड रिलैक्स। मजा आया? अब सामने ले जाएंगे, दोनों हाथों को पलट देंगे, ऐसे ही लॉक किए हुए, और खींचिए पूरा अच्छे तरीके से। याद है हम लोग बचपन में पहले करते थे ना, ऐसे करके अंगड़ाई ले रहे हैं, कभी इस तरह से अंगड़ाई लेते थे, पीछे ले जाते थे, हाथों को ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाए दोनों हाथों को ऐसे, और पीछे भी ले जाए। जिसको भी शोल्डर में अगर थोड़ी सी दिक्कत है, वो अपने थोड़ा इस तरह से हाथों को पकड़ेंगे और पीछे पुश करने की कोशिश, ये इस तरीके से। इससे आपको क्या होगा, यहाँ पे शोल्डर्स जो है स्ट्रेंथन होगी, बच्चों के शोल्डर्स में ताकत आएगी, और जो बड़े लोग हैं उनके शोल्डर्स अगर लॉक होने लगे, खुल जाएंगे। इसी का एक और वर्जन बताती हूँ, आप क्या करिए, हाथों को इस तरह से पकड़िए, पीछे की तरह से खींचिए, जितना भी आपसे हो पा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, पूरा खींचने की कोशिश, पूरा खींचने की कोशिश। यहाँ पर दर्द भी हो सकता है आप ना खींच पा रहे हो। हमारे टारगेट क्या रहेगा कि ये जो कोहनी है मेरी सिर के ऊपर आ जाए, जैसे देखिए बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाए, इतना टारगेट होना चाहिए। ये हमारा भी इतना हो रहा है ना, तो पूरा कोशिश इतना करना है, इतना खींचना है कि सिर के ऊपर सीधी हो जाए कोहनी। ठीक है, हाँ, बच्चों का एकदम बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, वेरी गुड। ओके, एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को आगे खोलेंगे, राउंड राउंड, कलाई का रोटेशन, बाहर अंदर, ओपन कर लीजिए, पाम्स को ओपन कर लीजिए, हथेलियां पूरी खोल लें, और ऊपर नीचे 4-5 बार, बाहर अंदर 4-5 बार। कोहनियां सीधी रखो बेटा, कोहनियां सीधी रखो, हम लोग को ऐसे पतंग नहीं उड़ानी है, हाथ सीधे। यस, अब करो, वेरी गुड, अभी करो, अभी करो, अभी मूव करो, कलाई से मूव। कोहनियां सीधी रखो, कोहनी सीधी क्यों नहीं रख रहे हो आप, ऐसे सीधा रखो आप, हाथ सीधा रख के करेंगे तो प्रेशर अच्छा आएगा। यस, अभी करो, अभी करो, हाँ, वेरी गुड, गुड। ओके,
हमने नेक का कर लिया, शोल्डर्स का कर लिया। आप शोल्डर का थोड़ा फ्री हैंड स्विंग करते हैं, थोड़ा पैरों के बीच में जगह बनाओ और सिंपल मूवमेंट, फ्री हैंड स्विंग। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े खड़े हो जाओ। और आप बहुत पतले हो भी, योगा करने के बाद एक दो केले या आम खा लेना, ठीक है? एकदम बढ़िया से रोज करा करो कुछ एक्सरसाइज और फिर मोटे हो जाओगे। बाहर अंदर पूरा खोले, हाथों को ढीला छोड़ के पूरा खोले। जिन लोगों को वजन कम करना होता है उन लोगों को वर्कआउट या एक्सरसाइज या योगा कुछ भी करने के बाद हैवी चीज नहीं खानी है। और जिन लोगों को वेट बढ़ाना है वो लोग केला, आम या कुछ तरह की पनीर, अंडा खाते हैं तो अंडा, ऐसा कुछ हेल्दी चीज खाएंगे। राउंड घुमाएंगे। अब दायां हाथ 5 बार गोल गोल घुमाइए, फिर अपोजिट। दूसरे हाथ से अपोजिट। तो बोथ द हैंड्स, दोनों हाथ से करेंगे। अब दोनों हाथ से करेंगे। एंड रिलैक्स। वेरी गुड। दोनों हाथों को सामने लाएंगे फिर से एक बार और पूरा दाएं तरफ घूम जाएंगे जितना चाह सकते हैं। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड और वापस दाईं तरफ, वापस बाईं तरफ और वापस एंड रिलैक्स। मेरे ख्याल से हाथों की बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कमर की एक्सरसाइज। ठीक है, सबसे पहले कमर पर हाथ रखेंगे और राउंड रोटेशन धीरे धीरे 5 बार दाईं तरफ। पैरों के बीच में थोड़ी जगह बना लेंगे। जो लोग खड़े होकर नहीं कर पा रहे हैं वो बैठ के भी अपनी कमर को आगे पीछे घुमा सकते हैं। कैसे घुमाएंगे? वो अपने शरीर को आगे लाएंगे फिर पीछे ले जाएंगे, अपोजिट। वेरी 5 टाइम्स कंप्लीट। दोनों हाथों को खोल ले साइड में और एक साइड को ट्विस्ट करें, वापस अपोजिट साइड। एक बार फिर दाईं तरफ और बाईं तरफ, वापस। वेरी गुड, रिलैक्स। ओके, अभी थोड़ा हाथों को साइड में रखिए और घुटने को टच। मैम जी। हाँ जी, हाँ जी बेटा। मैम हम 9th क्लास में, मैम हम कर सकते हैं योगा? हाँ हाँ बिल्कुल करिए करिए। यस मैम। कोई भी कर सकता है बेटा, छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं योगा। आप जितनी जल्दी योगा शुरू करते हो आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल रहती है ना। तभी तो मैं कह रही हूँ सभी बच्चों को और भाई बहन सबको बुला सकते हो। धीरे धीरे, है ना। जो लोग तेज कर सकते हैं वो तेज करें। टेन टू 20 काउंट्स कर लीजिए। एंड रिलैक्स। अभी दोनों हाथों को पीछे पकड़ेंगे और अपने आप को पीछे की ओर झुकाएंगे, सांस छोड़ते हुए 90 डिग्री आगे। नाभि को अंदर खींचेंगे और रिलैक्स करेंगे। फिर वापस पीछे।
कमर के ऊपर ऐसे हाथ भी रख सकते हैं, जिन लोगों को करने में अगर तकलीफ हो रही है कमर पे ऐसे हाथ रखिए और ऐसे पीछे कर लीजिए और वापस आगे 90 डिग्री, सिर्फ 90 डिग्री ही हमें आगे जाना है। एंड रिलैक्स। एक बार फिर पीछे जाएंगे और आगे जाते हुए कोशिश करेंगे अपने पैरों को टच करने के लिए। जो लोग कर पा रहे हैं, नहीं तो 90 डिग्री रहेंगे, नीचे नहीं झुकेंगे, और जो लोग नहीं झुक सकते और धीरे धीरे हाथों को पकड़ते हुए घुटनों के बल आ जाएंगे इस तरह से। घुटनों के बल आके टेबल बन जाए, सब लोग टेबल बन जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए फिर से एक बार ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 से 5 बार। मर्जरी आसन या कैट पोज। ये पोज हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन देता है और रीढ़ की हड्डी की मसाज भी करता है। जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है उनके लिए बहुत अच्छी है। बाकी लोगों की रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड्स के टाइम पे अगर हम इस एक्सरसाइज को करते हैं तो हमें पेन भी नहीं होता है। धीरे धीरे हाथ जहां है वहीं रहेंगे और हम घुटनों के बल ऐसे आराम से आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। हाथों को अपनी जगह से नहीं हिलाएंगे। एक बार फिर टेबल पोज बन जाएंगे। वापस टेबल। अभी हमारे हाथ दोनों ही हैं। हम कोशिश करेंगे एक पैर को पीछे सीधा खड़ा करने की। कोशिश कीजिए सब लोग। वापस डॉग पोज है ये। ओके, दूसरे पैर, एक पैर को वापस ले आए, दूसरे पैर से करेंगे। वापस। दोनों हाथों का सहारा लेंगे तो कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा डगमगाएगा बॉडी। वापस। एक बार फिर घुटनों पर आ जाएंगे और बॉडी को एकदम रिलैक्स करते हुए शशांक आसन। शशांक आसन करने से एब्डोमेन एकदम बढ़िया रहता है, गैस्ट्रिक ट्रबल खत्म हो जाती है, एक्स्ट्रा फैट, बेली फैट भी कम होता है। कुछ लंबी गहरी सांसें लें और जाने दें। धीरे से माथे को जितना नीचे कर सकते हैं कर लें और हाथों को पीछे ले जाएं। चाइल्ड पोज। बॉडी एकदम ढीली छोड़ दीजिए। और वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन का क्या काम है हमारा? एक तो घुटनों की मोबिलिटी बढ़ाता है, हमारी थाई मसल को, काफ मसल को, सबको रिलैक्स करता है, जो भी जकड़न है उसे कम करता है और गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए बहुत फायदेमंद है। जो भी गैस आपको बन रही है उस समय बहुत रिलैक्स है। आराम से खाना खाने के बाद हमें लगभग, जिसको गैस की प्रॉब्लम है उसे रोज ये करना चाहिए। बस आराम से थोड़ी देर बैठ जाए, बॉडी को रिलैक्स कर ले और इस मुद्रा में आप चाहे तो हाथों को सीधा रख के ध्यान भी कर सकते हैं। ओके, ये हमें रोज करना चाहिए। इससे हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और गैस भी नहीं बनेगी पेट में, जिसको गैस बनती है, और डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। ओके, अब हम थोड़ा सा हल्का सा टफ है वो, उसको करते हैं। दोनों हाथों को ले जाएंगे, पैरों को थोड़ा और पीछे ले जाएंगे, थोड़ा सा पीछे, ब्रिज पोज। घुटने भी ऊपर उठा देंगे। दिस इज कॉल्ड ब्रिज पोज। जो लोग आगे कर सकते हैं वो आगे करें, नहीं तो वापस इस तरह से शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे।
जो लोग कर सकते हैं वो ब्रिज पोज से माउंटेन पोज यानी पर्वतासन में आ जाएंगे। गर्दन अंदर, कमर बाहर, एड़ियां पीछे लगी हुई है, देखिए एकदम ट्रायंगल पोज। फिर वापस ब्रिज पोज, स्ट्रेट लाइन। कमर ऊपर उठाओ बेटा, कमर ऊपर उठाओ, ये भुजंगासन हो गया, कमर ऊपर उठाओ, हाँ ये, वेरी गुड। फिर वापस कमर पूरी ऊपर उठा दो, माउंटेन पोज, गर्दन अंदर, वेरी गुड। अब हम भुजंगासन पे चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं, घुटनों के बल आ जाए, और जो लोग बिना घुटनों के बल कर सकते हैं वो इस तरह से करें, भुजंगासन। ओके, भुजंगासन के लिए आप एक काम और भी कर सकते हो, धीरे से लेट जाए, आराम से लेट जाइए, लेट जाएंगे, दोनों हाथ कंधों के पास, और कमर तक उठ जाएंगे हम ऊपर, सांस लेते हुए पूरा धीरे धीरे ऊपर आइए, और छत की ओर देखिए। छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए एक बार फिर से ऊपर आएंगे, कमर तक अपने आप को ऊपर उठाएंगे, हाथों को सीधा करने की कोशिश करेंगे जितना हो पाए, और छत को देखेंगे। सांसें लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। धीरे से अपने पैरों को पीछे से मोड़ेंगे, घुटनों से, घुटनों से पैरों को मोड़िए, धनुरासन करेंगे। अब हम एक नया आसन आज बता रही हूँ, पीछे से पकड़िए अपने पैरों को, बस। जो लोग सिर्फ पकड़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, वो भी बहुत अच्छा है, पकड़ के बस इसी तरह से प्रेस कर सकते हैं, और जो और आगे कर सकते हैं वो इस तरह से करेंगे। धनुरासन में हम एब्डोमेन पर आ जाते हैं, जांघें और पूरी बॉडी हमारी ऊपर उठ जाएगी, एंड वापस पैरों को सीधा फैला दें, एक पैर को पूरा ऊपर खींच लें, जैसे बच्चे कैसे सोते हैं, एकदम पूरा ऊपर खींच लें पैर को, जिस पैर को ऊपर खींचे है उसी वाले हाथ को मोड़ के एकदम रिलैक्सिंग पोज, चाइल्ड पोज में विश्राम कर। एक पैर पूरा ऊपर खींच के, हाँ जैसे अब नींद नहीं आती है ना कई बारी, तो ये वाली पोज बहुत अच्छी होती है। आप इस तरह से पोज में आराम से थोड़ी देर लेट जाएंगे, थोड़ी देर दाईं तरफ और थोड़ी देर बाईं तरफ, आपको देखना है सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाएगी, और आपको नींद कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अपोजिट साइड करते हैं, पूरा पैर को ऊपर ले आइए, घुटने से मोड़कर, बॉडी एकदम रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, धीरे से पैर को सीधा कर देंगे, और कमर से की तरफ से आ जाएंगे, पेट से कमर के बल पर आ जाएंगे, शवासन में थोड़ी देर विश्राम। कमर जमीन से लगी हुई, पूरी बॉडी जमीन से लगी हुई, दोनों हथेलियां साइड में लगभग 6 से 12 इंच की दूरी पर शरीर से, रिलैक्स करेंगे, 3-4 लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। अब हम दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, दाएं पैर को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों से पैर को पकड़िए, घुटने को पकड़िए और अपनी ओर खींचिए, बायां पैर सीधा ही रहेगा, दाएं पैर को पूरा खींचना। पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन दाएं पैर से कीजिए, फिर बाएं पैर से कीजिए, बाएं पैर से कीजिए, लेटे रहे, बाएं पैर से करो। बाकी लोगों का देख रही थी एक बार,
Ranju is there, Rekha ji is there, Urmila ji is there, Shweta is there. हाँ जी, वेरी गुड। बाएं पैर से हो गया सबका। अब सब दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को पास में ले आए और खींचे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बीच में पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कंटिन्यूअसली आप करते चले जा रहे हो। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क, राइट? ओके, पैरों का हो गया भी। यह है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन भी गैस के लिए रहता है और हमारी मांसपेशियों को, पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। दूसरा अब हम करेंगे, घुटने मुड़े ही रहेंगे, दोनों हाथों को साइड में रखिए, चाहे तो हिप्स के नीचे भी ला सकते हैं और कमर को बीच में से उठाएंगे। देखिए एक बार, ये दिस इज काउंटर ब्रिज पोज। कमर के लिए बहुत ही अच्छा है, पेल्विक बोन्स के लिए, थाइस के लिए, हिप्स जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। आफ्टर 40-50 ईयर्स सबको जरूर करना चाहिए अपने हिप जॉइंट को मजबूत बनाए रखने के लिए। सांस छोड़ते हुए वापस और नीचे की ओर प्रेस करें अपनी बॉडी को, अपनी कमर को जमीन की ओर धक पुश करें। फिर वापस अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। जिसकी भी कमर में थोड़ी सी भी जकड़न रहती है, आप दिन में सो के उठने से पहले 3 से 5 बार करिए, फिर आप देखिए कितना रिलैक्स है। वापस जमीन में धक्का मारिए कमर को, फिर एक बार कमर ऊपर उठाएंगे और फिर प्रेस करें। ठीक है, अब दोनों पैरों को सीधा करेंगे, हाथ हमारे हिप्स के नीचे ही रहेंगे, कोहनी के सहारे थोड़ा सा उठ जाए, कोहनी के सहारे थोड़ा उठ जाएंगे और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ के जमीन से टिका देंगे। फिश पोज, मत्स्यासन। ये हमारा काउंटर पोज भी है। धीरे से गर्दन को सीधा करके रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, बच्चे लोग इसको पालती मारकर भी कर सकते हैं। इस तरीके से एक इधर से पालती मार के रखिए लेटे लेटे, और इस तरफ से पैर पकड़िए, दोनों तरफ से पैरों को मोड़ के रखिए, इससे ज्यादा अच्छा प्रेशर उनको आएगा। जो छोटे लोग हैं वो बच्चे इस तरह से करें, पालती मारकर बैठिए, लेटे जाइए, कोहनी के बल से उठिए और इस तरीके से ये, और फिर पकड़ लीजिए अपने पैरों। मत्स्येंद्र आसन का सेकंड वर्जन। धीरे धीरे गर्दन को सीधा ले आएंगे और रिलैक्स करेंगे। दाएं करवट लेते हैं और अब हम विष्णु पोज करेंगे। आराम से थोड़ा गपशप हो जाए, है ना। विष्णु पोज, इसको कहते हैं विष्णु पोज। दाईं तरफ से सिर को थोड़ा ऊपर उठा लेंगे हथेली से, कोहनी का सहारा लेते हुए, और दूसरे हाथ को हम अपने टमी के सामने रखेंगे। दिस इज कॉल्ड विष्णु पोज। और बॉडी को, ऊपर की बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दीजिए, दोनों पैर सीधे। अब इसी टाइम पे हम थोड़ा सा अगर चाहें तो लेग्स को मूवमेंट करेंगे। ओके, 5 to 10 काउंट्स, 20 काउंट्स, जितना आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। इसमें आप एक काम और भी कर सकते हो, अपने पैर को पकड़िए और इस तरीके से खिंचा दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक, घुटना एकदम सीधा करो बेटा, सीधा खींचो खींचो खींचो। पकड़ो पहले पैर को, फिर उसका देखो मैंने कैसे किया, पहले ऐसे यहाँ से पैर पकड़ा और फिर उसका मैंने खींच दिया, टू लाइक दिस। घुटना आपका सीधा नहीं हो पा रहा है, देखो, इसका मतलब 9th क्लास के बच्चों को योगा इज अ मस्ट। ठीक है, अपोजिट साइड आएंगे, दूसरी साइड करेंगे। करवट ले लीजिए, दूसरी साइड, दाईं तरफ से बाईं तरफ है जो, बाईं तरफ से दाईं तरफ। सेम 5, 10, 20 जितने काउंट्स आपको करने हैं आप कर सकते हो। आज हमारे पास पूरा टाइम नहीं है, मैं बताने हैं कई, इसलिए मैं बता रही हूँ। फिर दूसरे वापस पैर को इस तरह से पकड़ा और स्ट्रेट। ओके, वापस एंड रिलैक्स। मैं वेस्ट ट्विस्टिंग नटराज आसन और आपको एक वर्जन सिखाना चाहती हूँ।
सीधे लेट जाएंगे। नटराज आसन के 3 वर्जन। पहला तो ये है कि आपने एक पैर सीधा रखा, दूसरा पैर आपने पूरा सीधा ऊपर उठाया, हाथ को इधर की साइड दोनों तरफ सीधा रखा और आप इस तरह से ले गए। ओके, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, अपने पैर को मोड़ेंगे, एक पैर सीधा रखेंगे और घुटने पे रखेंगे, दूसरे पैर को आप ऐसे मोड़ के घुटने पे रखिए, जैसे बायां पैर सीधा है, दायां पैर घुटने पे रखा और मोड़ दिया, लाइक दिस। आपसे नहीं हो रहा है तो उस साइड के हाथ से भी आप प्रेशर दे सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अपोजिट साइड, हमेशा दोनों साइड जरूर करें। नटराजासन का सेकंड वर्जन। मर्कटासन में क्या है, दोनों पैरों को मोड़ा, इसमें दोनों पैर होते हैं, आप दोनों पैरों को एक तरफ ले गए, फिर सेंटर में आए और दूसरी तरफ ले गए। ओके, दिस इज फॉर योर वेस्ट एंड फॉर योर लेग्स बोथ। दोनों हाथों को कमर के नीचे ले जाकर के 30 डिग्री, अगर आप हाथों को पैरों को उठाएं तो बहुत अच्छा है। आप दोनों पैरों को नहीं उठा पा रहे हैं, आप एक एक पैर को उठा सकते हैं। फिर 60 डिग्री, 45 डिग्री कोशिश कीजिए और 90 डिग्री, जितना आपसे हो पा रहा है आप करिए, नहीं तो आप अपने हाथों को ऐसे सपोर्ट दे सकते हैं थाइस को, अगर नहीं सीधा हो रहा है, घुटना एकदम सीधा रहे तो ज्यादा अच्छा है। हाथ से पकड़ लीजिए अपने जांघों को और अपनी ओर खींचिए। एक और तरीका, अगेन घुटने से मोड़िए, दोनों पैरों को पकड़ेंगे और वापस सीधा, लाइक दिस। ये देखिए, ओके, देन रिलैक्स, धीरे धीरे पैरों को वापस ले आएंगे और विश्राम करेंगे। आई थिंक आज के लिए काफी है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हमने करवा दी। कुछ देर लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस लें और खाली हो जाए। धीरे से दाई करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। सुखासन या पद्मासन या अर्ध पद्मासन में, जो लोग, ये सुखासन ये होता है अर्ध पद्मासन। ओके, जो लोग दोनों तरफ से लगा पाते हैं वो पद्मासन हो जाता है। बच्चे लोग तो शायद पद्मासन पूरा लगा सकते हैं मेरे ख्याल से, जो जैसा लगा पाए वो वैसे लगा ले। कल हमने जैसे कुछ प्राणायाम किए थे, हम प्राणायाम करेंगे। ओके, सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथों को हृदय स्थान पर रख के ओम चैंटिंग 3 टाइम्स करके हम प्राणायाम करेंगे। जो लोग आज नए हैं उनको मैं बता दूंगी, बाकी जो लोग पुराने हैं वो लोग करते जाएंगे। लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। 3 टाइम्स ओम चैंटिंग के लिए सांस भरेंगे। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे, रिलैक्स। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम मैंने आपको बताया था, एक हाथ को, बाएं हाथ को बाएं घुटने पर, दाएं हाथ की दो फर्स्ट 2 फिंगर्स को बीच में, मैं पास से आके बता देती हूँ एक बार, लाइक दिस। दो फर्स्ट फिंगर्स यहाँ पर, ओके। जो ये वाली दोनों फिंगर्स है वो नोज पर जाएगी और ये थंब भी नोज पर ऐसे। जब हम सांस लेंगे, बाईं तरफ से सांस लेंगे, दाईं से छोड़ेंगे, फिर दाईं से लेंगे और बाईं से छोड़ेंगे। ओके, इस तरह से हम 10 से 12 बार, कम से कम 3 से 5 बार करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे इस टाइम पे हम अपनी आंखों को बंद ही रखें, लाइक दिस।
लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, इस तरीके से। ओके, सब लोग करते हैं। टेन टू 15 काउंट्स, 3 राउंड्स। योगा प्राणायाम करने के बाद कम से कम 3 मिनट अनुलोम विलोम करने से हमारी सभी नाड़ी में जो भी दोष है, जो भी टॉक्सिन्स है, सब रिलीज हो जाते हैं। तो कम से कम 3 to 5 मिनट्स में अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और नाक से प्रेशर के साथ सांस को बाहर छोड़ेंगे 10 से 12 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं। कुछ लोग 15 बार भी कर सकते हैं, 16 बार, 20 बार, 25 बार, जितनी बार आपसे होता है। तो एक राउंड, तो इस तरह से हम 3 राउंड्स करेंगे। ओके, जिसने पहली बार कर रहे हैं वो लोग देख सकते हैं। पेट प्रेशर के साथ अंदर जाएगा। ओके, और सांस बाहर। कम से कम जितनी बार आप एक बार में कर पाए करें। फिर लंबी गहरी सांस लें, फिर जाने दें। ओके, and relax. Second round. And relax. Last round of Bhastrika.
and relax. Now we will do भ्रामरी प्राणायाम. भ्रामरी प्राणायाम की पोजीशन एक बार देख लें जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. लास्ट 2 फिंगर्स, रिंग इंडेक्स फिंगर होठों के नीचे, रिंग फिंगर होठों के ऊपर, मिडिल फिंगर नोज के ऊपर और फर्स्ट फिंगर आपकी आईज पर या माथे पर. सांस लेंगे जब भी गहरी और हमिंग साउंड के संग सांस को बाहर करेंगे और अंगूठे से बंद कर लेंगे. 3 to 5 काउंट्स ऑफ भ्रामरी प्राणायाम. And relax. थोड़ी देर आंख बंद ही रखेंगे. भ्रामरी प्राणायाम आपके मन को शांति देता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है. आपका मन जो इधर उधर हर टाइम भागता रहता है उसे फोकस करने में हेल्प करता है. बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बड़ों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट में वेरी गुड प्राणायाम फॉर द हेल्थ. नाउ वी विल डू शीतकारिया और शीतली प्राणायाम जो कि हमने कल किया था. दांतों को बीचेंगे क्योंकि गर्मियों का मौसम है इसलिए मैं इसे रोज करवा रही हूँ. दांतों को बीचेंगे और जोर से सांस को अंदर लेंगे, होठ बंद करेंगे और नोस्ट्रिल से बाहर. आप देखते हैं आपको गले में और ठंडक कितनी, श्वास की नली में कितनी ठंडक महसूस होती है. 2 बार करेंगे. अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम. जीभ को बाहर निकालेंगे और रोल करेंगे. रिलैक्स. लंबी गहरी सांस लें और जाने दें. आज मैं आपको थोड़ा सा 10 मिनट की योग निद्रा कराती हूँ. आप अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और आंखें बंद कर लें. आंखें बंद कर लेंगे और लेट जाएंगे. शवासन में विश्राम करेंगे. शवासन में विश्राम करें. आंखें बंद एंड रिलैक्स. आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं जहां जहां आपका ध्यान ले जाऊं आपको अपना ध्यान वहां वहां ले जाना है और रिलैक्स करना है. बिल्कुल भी नहीं सोचना है कुछ भी. किसी भी तरह का दिमाग में बात To नहीं get the लानी smile है. you've always wanted, Invis चुपचाप is the से answer. सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करना है. दोनों आंखें खुली, आसमान की ओर खुली हुई. बॉडी रिलैक्स. शरीर को एकदम खिला छोड़ दीजिए. सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें और म्यूजिक पर ध्यान दें.
बाएं पैर पर ले जाएं। धीरे से पैरों की उंगलियों को हिलाएं। नहीं, सीधा लेटे रहना है। शवासन में रहे, आंखें बंद। आंखें बंदी रहेंगी। शवासन में बिल्कुल ढीला लेटे रहना है। बिल्कुल भी जितना मैं बोलूं बस उस पर ध्यान ले जाना है। आंखें रिलैक्स, बॉडी एकदम रिलैक्स। पैर को हिलाना नहीं है, बस थोड़ा सा उंगली को हिलाना है। दाईं एड़ी, घुटना, कंधा और जंघा। संपूर्ण दायां पैर। ध्यान बाएं पैर पर ले जाए। धीरे से उंगलियों को हिलाएं। दायां घुटना, जंघा, संपूर्ण दायां पैर। अब अपना ध्यान दाएं हाथ पर लेकर जाए। धीरे से हाथ को हिलाएं। दायां कोहनी, कंधा, संपूर्ण दायां पैर। अब अपना ध्यान बाएं पैर पर ले जाएं। बायां घुटना, जंघा, संपूर्ण बायां पैर। genitals, abdomen, chest, सभी ग्रंथियां, सभी एंजाइम्स, all of your body. लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। अब अपना ध्यान दाएं हाथ पर ले जाएं। हथेली, कलाई,
कोहनी, कंधा, संपूर्ण दायां हाथ, अब अपना ध्यान बाएं हाथ का ले जाएं, हल्का सा उंगलियों को हिलाएं, बायां हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, संपूर्ण बायां हाथ, सब स्वस्थ हो रहे हैं। आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, सभी इंद्रियां स्वस्थ हो रही हैं। हेड, टॉप ऑफ द हेड, सब स्वस्थ हो रहे हैं। Now take your attention to your whole body and relax. लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। धीरे से दाईं करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। दाईं करवट में आकर रिलैक्स करेंगे। जब भी आपको पूर्णता का एहसास हो तो आप करवट लेकर उठकर बैठ सकते हैं। आंखें बंद ही रखेंगे थोड़ी देर। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। Whenever you feel complete, you may open your eyes. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.